ये जो मैंने डीपीपी दी थी कल, उसके आंसर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुमने ट्राई कर लिए होंगे क्वेश्चंस। एक बार मैच कर लो। 4-5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं, जब बाकी बच्चे भी आ जाए, फिर डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये मैंने थोड़ा लिखते वक्त गलत कर दिया। √17 की जगह √7/4 ही आएगा ये। जो 12वीं वाले बच्चों, मैंने वैसे सुबह बता ही दिया था, ज्यादा हुआ नहीं है खास। तो समझ में तो आ ही जाएगा इसके बाद का जो है। और सॉरी, थोड़ा बहुत पहले तुम्हारा हो चुका है, उसमें थोड़े बोर होते चलना। या बोर भी नहीं होगे क्योंकि सर ने उस टाइम शायद क्वेश्चन भी तुम्हें एनसीईआरटी के हिसाब से करवाए थे, तो एटलीस्ट क्वेश्चन मेंस एडवांस लेवल के कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योतिरादित्य का डाउट है, जैसे डाउट जो है वो उसमें पूछ लो, अगर करी है डीपीपी तो। जैसे ज्योतिरादित्य पूछ रहे, थर्ड क्वेश्चन में भाई देख तुझे क्या दिया हुआ था कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड, इन तीनों का जो सम है वो हमें दिया हुआ था 3 पाई। अब हम जैसा कि जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज आती है वो आती है 0 से लेकर पाई के बीच में। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0। तो अगर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पाई ले, ये भी पाई वैल्यू ले और ये भी पाई वैल्यू ले, तब जाकर तीनों का सम 3 पाई आएगा। मतलब सबको अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स जेड, सबको कितना होना पड़ेगा? पाई होना पड़ेगा। कोस को उधर ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये आ जाएगा कोस पाई यानी -1। एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। माइनस में था 3XYZ, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। योगेश कह रहे हैं सिक्स का आंसर मैच नहीं हुआ, वो डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ में हमें बोला हुआ था फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था सैटरडे को जो हुआ था, उसमें हमने लिखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू थी पाई/2। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई/2 आ जाएगा। अब लेकिन यहां पर एक छोटी सी दिक्कत है कि एक्स ऐसा नहीं है कि कोई भी रियल नंबर हो। टेन इनवर्स एक्स के हिसाब से तो कोई भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। एक्स को भले ही 2 रखें, -3 रखें, 100 रख दें, -100 रख दें, लेकिन इन दोनों को फर्क पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को और कोस इनवर्स एक्स को। तो टेन इनवर्स एक्स के हिसाब से काम किया जाए तो ये तो कह रहा है कि एक्स आर को बिलोंग कर सकता है। साइन इनवर्स एक्स कह रहे हैं कि एक्स -1 से 1 को ही बिलोंग कर सकता है। और कोस इनवर्स एक्स भी दो सेम बात बोल रहे हैं। तो एक्स की परमानेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं एक्स की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 ही पुट कर सकता हूं यहां पर, क्योंकि अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी तो साइन इनवर्स 2 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है। तो अगर एक्स -1 से 1 है तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स -1, टेन थीटा -1 कहां पर होता है? -पाई/4 पर। टेन थीटा 1 कहां पर होता है? पाई/4 पर। तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज आ गई। हमें इसमें ऐड करना है पाई/2। तो अगर इसमें हम पाई/2 ऐड कर देंगे तो -पाई/4 में पाई/2 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस, सॉरी, कितना आ जाएगा? पाई/4। और पाई/4 में पाई/2 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 3 पाई/4। तो ये रेंज आ गई। ये तरीका होगा। ठीक है। इसके बाद रीतिका ने कहा है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ पार्ट जो है उसमें हमें बोला गया है कि वैल्यू फाइंड करनी है टेन ऑफ साइन इनवर्स -1/√3। तो हमें नहीं पता अंदर वाला एंगल क्या होगा, तो हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू -1/√3 आएगी। अब मैं इसका ट्राइंगल बना लेता हूं। यहां पर कहीं थीटा होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ √3, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है। अगर मैंने सही लिखा है तो सही लिखा है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की। अब मैं ये सोचूंगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो हम जानते हैं साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -पाई/2 से लेकर पाई/2। मतलब इसमें या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट यूज होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगाना पड़ेगा। और टेन थीटा की वैसे वैल्यू आ रही है 1/√2। अच्छा मैंने आंसर गलत लिखा हुआ है, -√2 की जगह यहां पर 1/√2 कर लेना माइनस का। ठीक है, तो सेकंड का सिक्स्थ ही हो जाएगा। अंजलि कह रही है सेकंड का एट्थ। इतने डाउट कैसे आ गए तुम्हारे? मैं तो सोच रहा था जल्दी जल्दी कंसेप्ट चालू कर दूंगा। टॉपिक अगला, एट्थ में क्या बोला हुआ है कि कोस है π/6 प्लस में है थीटा, जहां पर थीटा का मतलब क्या है, टेन इनवर्स -3/4। मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाए तो टेन थीटा कितना आएगा, -3/4। टेन इनवर्स में कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज होता है, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ। टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट यूज हो रहा होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एंगल पहचानना जरूरी है, यहां पर डायरेक्ट काम नहीं कर सकते अपने। तो ये आ गया। अब कोस π/6 प्लस थीटा कितना होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस π/6 हम जानते हैं √3/2। कोस थीटा की वैल्यू यहां से आएगी 4/5। अब चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट तो कोस थीटा पॉजिटिव, तो प्लस का 4/5 माइनस साइन π/6 कितना होता है 1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो कोस पॉजिटिव आएगा साइन नेगेटिव आएगा। ये बात हमें पता चली क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद कि क्वाड्रेंट फोर्थ है तो ये साइन डिसाइड होंगे। तो 4√3/10 साथ में आ जाएगा 3/10, तो ये आंसर आ जाएगा 4√3 प्लस 3/10। मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, सेकंड का फिर किसी ने बोला है टेंथ। टेंथ में हमें बोला गया साइन ऑफ 1/2 कोट इनवर्स। अच्छा ट्वेल्थ वालों भाई ये कर लिए होंगे ना तुमने, समझ में आ रहे होंगे। हाँ भाई ट्वेल्थ वालों, ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछ लेना। कोट इनवर्स -3/4। तो एक काम करते हैं, जो 1/2 कोट इनवर्स -3/4 है, इसको मान लेते हैं थीटा। तो एक तरह से हम क्या कह रहे हैं कि कोट टू थीटा -3/4 आएगा। इतनी बात कह रहे हैं हम। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। तो डबल एंगल से कहां पर जाना है, सिंगल, ये इस पर साइन थीटा पर। तो काम करने का तरीका क्या होगा, हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। यहां पर क्या होगा 2 थीटा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा, यहां पर 5 होगा। डबल एंगल से हाफ एंगल पर आने क्या करेंगे, कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। कोस टू थीटा हम जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा यहां से मैं देखकर कितना बता सकता हूं, 3/5। अब मुझे देखना है प्लस का होगा माइनस का होगा। कोट नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कोस भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा 2 थीटा का। ये आ गया। तो यहां से 2 साइंस के थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3/5, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 8/5। साइंस के थीटा कितना आ जाएगा 4/5। अब साइन थीटा के पास दो ऑप्शन है, या तो साइन थीटा की वैल्यू 2/√5 आएगी, या फिर साइन थीटा की वैल्यू -2/√5 आएगी। दो वैल्यू तो आ नहीं सकती। अब हमें डिसाइड करना है कौन सी सही वाली वैल्यू है। मान लिया 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल था। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से पाई, मानने का मतलब दिया ही हुआ है। कोट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो एंगल जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 से पाई। थीटा क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 से लेकर π/2। तो भले ही 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव वाली वैल्यू भाड़ में गई। तो 2/√5 अपना आंसर आ जाएगा टेंथ पार्ट का। जल्दी से किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नोट्स बनाने हैं तो अपने टाइम में अपने आप बना लेना, ठीक है। 12वीं वालों तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूँ, ड्रॉपर वाले तो ये करते हो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। निहारिका ने कहा था सेवेंथ का आंसर मैच नहीं कर रहा, वो देख लेते हैं सेवेंथ में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 1/2 कोस इनवर्स 2/7। तो वही काम करते हैं, कोस इनवर्स 2/7 को मान लेते हैं
टू थीटा, मतलब कोस टू थीटा कितना होगा 2/7। कोस टू थीटा से वैल्यू निकालनी अपने को आती है, क्या लिख देंगे, 2 cos² θ इक्वल टू 2/7। तो 2 cos² θ आएगा 1 + 2/7, यानी ये कितना आ गया 9/7। तो cos² θ 9/14। कोस थीटा के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो कोस थीटा होगा 3/√14 या फिर कोस थीटा होगा माइनस का 3/√14। अब डिसाइड करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। कोस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पर जो 2 थीटा आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, क्योंकि कोस इनवर्स में दो ही क्वाड्रेंट यूज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आधा जो एंगल होगा थीटा वो आएगा 0 से π/4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। निहारिका कह रही है अब सेकंड का सेवेंथ। सेकंड का सेवेंथ इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ π/3 प्लस कोस इनवर्स 1/4। तो एक काम करते हैं, लेट कोस थीटा इक्वल टू 1/4, ट्राइंगल बना लेंगे। यहां पर थीटा, यहां पर 1, 4 √15। तो एक तरह से ये क्या हो गया, साइन π/3 प्लस थीटा हो गया। सोल्व करेंगे, साइन π/3 कोस थीटा प्लस कोस π/3 साइन थीटा। साइन π/3 हम जानते हैं √3/2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1/4। कोस π/3 कितना होगा 1/2। साइन थीटा की वैल्यू √15/4। सोल्व करेंगे, कितना आ गया √3 प्लस √15/8। √3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा √5 + 1/8। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो प्लस माइनस का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को। मैंने क्या लिखा है, ये लिखे, ठीक है। सार्थक कह रहे हैं पांचवा सवाल। पांचवें बोले फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। तो ये तो मैंने लिखवाया था, cos ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है, x होता है। कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x ये भी कितना होता है, x ही होता है। इसमें वो पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। नहीं, ये ग्राफ वाला नहीं है, ग्राफ वाला तो ये था कोस इनवर्स कोस एक्स वाला, उसमें बनते थे ये पहाड़ से। ये इसमें डायरेक्ट x लिखते हैं अपने, तो x x के बराबर आ गया। अब कुछ बच्चे गलती यहां पर ये कर देते हैं कि x तो हमेशा ही x के बराबर है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। लेकिन यहां पर डोमेन यूज होगा। कोस इनवर्स x के लिए हमें चाहिए कि x -1 से 1 हो, और कोसिकेंट इनवर्स x के लिए हमें चाहिए कि x -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो, क्योंकि वो तभी काम करेगा, ये वाली मशीन तभी काम करेगी जब ये इनपुट पुट करोगे, क्योंकि ये इसका डोमेन है। तो भले ही x x के बराबर आ रहा है, लेकिन जो इनपुट है वो अलग अलग है। तो कॉमन वैल्यू कौन सी है, सिर्फ दो ही कॉमन वैल्यू आ रही है, चेक करो दोनों में, -1 और 1। तो सिर्फ -1 1 पर ही ये इक्वल आ पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ठीक है, इसने तो दे दी है वैल्यू 2, लेकिन कोस इनवर्स 2 डिफाइंड ही नहीं होगा, तो वो 2 वैल्यू दे नहीं पाएगा, मतलब ही नहीं है। मान लो मैंने x को 1/2 पुट कर दिया, तो LHS से तो 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोसिकेंट इनवर्स 1/2 डिफाइंड नहीं होता, तो वहां से कोई आंसर ही नहीं आया। तो -1 1 दो ही आंसर आ सकते हैं, ठीक है। और बताओ जल्दी से, कोई डाउट बचा है तो इसमें। बाकी डीपीपी होगी पूरी सोल्व। बढ़े फिर आगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम लाइट चली गई थी, तो हम पूरा डिस्कस नहीं कर पाए थे, बीच में फॉर्मूले छूट गए थे, मैंने तुम्हें कहा ही था, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। पहले तो हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना होता है, π/2। हाँ भाई 12वीं वालों तुम बताओ, याद है या नहीं है, नोट्स पढ़ के आए हो या नहीं। साइन इनवर्स 4 प्लस कोस इनवर्स 4 कितना होगा,
नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये होता तो पाई बाय 2 है, लेकिन सिर्फ तब होता है जब x -1 से 1 है, डिफाइंड होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी कितना होता है, पाई बाय 2। यहां पर x कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स। और फाइनली सिकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2 होते हैं, लेकिन तब जब x माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो। अगर रेंज इसके बाहर करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीकेंट इनवर्स 1/2 लिख दिया प्लस कोसिकेंट इनवर्स 1/2 लिख दिया तब भी पाई बाय 2 है, नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है वो। तो ये प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। ये दोबारा इसलिए लिखी है क्योंकि इन पर अभी क्वेश्चंस हमें करने हैं आज। स्क्रीनशॉट ले लो पिछले पेज का अगर लेना है तो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो आराम से देखते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि अगर x की जगह -x आ जाए तब क्या होगा। तो हमने फॉर्मूले लिखने चालू किए थे साइन इनवर्स -x। तो असल में क्या होता है, ये ओड फंक्शन की तरह काम करता है। तो ये वाला माइनस जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x। दोबारा कब कहानी काम करेगी, जब -1 से 1 है, क्योंकि साइन इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए। तो ध्यान रखना साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन हुआ, ओड, माइनस बाहर। मान लो ऐसा ही काम हमें कोस इनवर्स में करना हो, तो कोस इनवर्स -x, लेकिन ये कितना हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ये इसका फॉर्मूला -1 से 1। तो ये फॉर्मूले हमारी वहां हेल्प कर देते हैं। याद करो तुम्हें पहले लेक्चर में कुछ 2-4 बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि जब मैं पूछ रहा था कोस इनवर्स -1/2, तो तुम एंगल नहीं बता पा रहे थे, 1-2 बच्चे। तो डायरेक्ट बता दो, बहुत बढ़िया। नहीं बता पाओ तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे क्या करने, कोस इनवर्स -x आ जाए तो पाई में से माइनस कर दो। पाई में से क्या माइनस हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2 का मतलब वो एंगल जहां कोस थीटा 1/2 होता है। कौन सा एंगल है, पाई/3। तो आंसर आ गया 2π/3। फॉर्मूला वैसे भी काम का है क्योंकि इक्वेशंस में यूज होगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसमें भी यूज कर सकते हो बेसिक वैल्यूज निकालने में, क्योंकि पॉजिटिव तो सबको आती है निकालने वाली, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आती, कोचिंग ली या नहीं ली। इसमें दिक्कत आई तो ये कर सकते हो। तो कोस में काम हुआ। टेन इनवर्स में क्या होगा, टेन इनवर्स -x, इसमें से भी माइनस बाहर आ जाता है, -tan−1x। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r, तो x बिलोंग्स टू r। टेन इनवर्स के बाद किसकी बात करेंगे, कोट इनवर्स की। इसमें भी कोस की तरह काम होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r। तो तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जिस जिस इनवर्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज होता है, याद करो मैंने क्या लिखवाया था, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों किस में यूज होते हैं, साइन में यूज होते हैं, टेन में यूज होते हैं और कोसिकेंट में। तो जिस जिसमें फर्स्ट और फोर्थ यूज होंगे उसमें तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर थीटा यहां पर है तो यहां पर क्या होगा, माइनस थीटा होगा। अगर यहां पर वैल्यू x है तो यहां पर वैल्यू आएगी -x। तो इसी वजह से कोसिकेंट इनवर्स -x, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, बिल्कुल साइन की तरह। x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये वाली इंटरवल इतनी बार लिख लो कि आगे गलती होने का स्कोप ही खत्म हो जाए। और फाइनली कौन सा रह गया, सीकेंट इनवर्स वाला। अब सीकेंट इनवर्स में कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें बिल्कुल कोस और कोट की तरह काम होगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, ठीक है। जब x होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्योंकि तुम नोटिस करोगे अगर कोस पाई माइनस थीटा की बात करें तो कितना आ जाता है, माइनस कोस थीटा। तो अगर कोस थीटा की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x। वही तो चाहिए ना हमें, कोस के अंदर वैल्यू चाहिए -x। तो वो कब आएगी, जब एंगल लोगे पाई माइनस थीटा। ऐसी कोट में भी पाई माइनस थीटा, सेकेंड में भी पाई माइनस थीटा। तो वो याद रखना, फर्स्ट और फोर्थ वालों में माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों यूज होते हैं उसमें पाई में से माइनस हो जाएगा। ये हमारा सेट है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो इन पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं।
किसी को दिक्कत है पूछ लो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 16 कोट इनवर्स माइनस एक्स, और माइनस में है कोट इनवर्स एक्स। जल्दी से बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है आर्यन, सही है आंसर। ठीक है सूर्य सिंह। डॉट 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 नहीं बच्चा, आंसर गलत है ये। माइनस पाई अपॉन 27 नहीं आएगा, ये वो क्वेश्चन मार्क है। सही है, फिर सही है। आर्यन नहीं बच्चे, ये गलत है आंसर। ठीक है अनन्या, सही है। तो चलो काफी बच्चों को आ चुके, चालू करते हैं। अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि देखो, जब भी हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हमारी कोशिश ये होती। अच्छा ये तो नहीं करा ना तुम लोगों ने कि एमओडी यूज करो, एओडी, डिफरेंशिएशन की हेल्प लियो। ठीक है, अगर ली भी है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने कोशिश करेंगे कि आईटीएफ की मदद से कर लें। वैसे भी एएमजीएम तो लगाना ही पड़ेगा, वो देखते हैं। चलो, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि कोट इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स एक्स दोनों है। तो मुझे इतना तो पता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा जो फोर्थ वाली है, लेकिन मैं दिमाग थोड़ा ये लगाऊंगा कि मुझे किसको चेंज करना चाहिए। अब कोट इनवर्स माइनस एक्स अपॉन में आ रहे हैं, उसको अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको चेंज करना आसान रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 कोट इनवर्स माइनस एक्स। इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं, माइनस जो कोट इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू यहां से निकालो कितनी आएगी। कोट इनवर्स एक्स का मतलब पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स। इससे फायदा यह हुआ कि पहले तो एक्स और माइनस एक्स दोनों चल रहे थे, अब एक ही वेरिएबल आ रहे कोट इनवर्स माइनस एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, पाई स्क्वायर अपॉन 16 कोट इनवर्स माइनस एक्स, प्लस में आ जाएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स, साथ में होगा माइनस का पाई। इतना हुआ। अब मैं सिर्फ इतने पे ध्यान देता हूं। देखो मुझे दिख रहा है बहुत प्यारी चीज कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं, जो वेरिएबल नीचे आ रहा है वही वेरिएबल ऊपर आ रहा है। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि कोट इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर पाई के बीच में होगी। ये हम जानते हैं, उसकी रेंज इसी तरीके से डिसाइड कर रखी है हमने, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कहना सही होगा ना कि कोट इनवर्स एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहां दो नंबर ऐड हो रहे हैं, पहला नंबर भी पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है। तो मैं इन दोनों में एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा सकता हूं। ये लगाकर देख लेते हैं क्या होगा। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम मुझे ये कहता है कि पाई स्क्वायर अपॉन 16 कोट इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोट इनवर्स माइनस एक्स, इन दोनों का सम करेंगे। डिवाइड में 2 आता है, उस 2 को वहां भेज दिया दूसरी तरफ, 2 आ गया। फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाई 16, पूरे की पावर आती है 1/2। तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2। इतना समझ में आया। तो माइनस पाई तो क्या है, कांस्टेंट है ना, उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। हम सिर्फ किसका बिगाड़ सकते हैं, इसका। इसकी मुझे पता चली कि मिनिमम वैल्यू पाई बाय 2 है, तो अगर मैं इसको मिनिमम कर दूंगा तो पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई। तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। अब अगर तुमने इतना कर लिया और इतना छोड़ दिया तो गलत है। मतलब ठीक है, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन तरीका हमें हमेशा प्रॉपर रखना है। ऐसा नहीं है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम करने से जो वैल्यू आ रही है वो पक्की बात है मिनिमम वैल्यू ही आ रही है। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वो पॉसिबल है भी या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एम और जीएम इक्वल कब होता है। एम और जीएम इक्वल तब होता है जब आपस में दोनों नंबर बराबर हो, है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर जो हैं
ये इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने हवा हवा में कुछ भी कर दिया। तो यहां से क्या बनेगा, 16 टाइम्स कोट इनवर्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 काम की नहीं होगी। अब पाई बाय 4 इस इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एम जीएम लगाकर आ गए और वहीं खराब हो गया काम। एम जीएम हमेशा बराबर होते भी नहीं है। पल्ले पड़ी क्या बात बोल रहा हूं। तो भले ही आधा मिनट वेस्ट हो जाए तुम्हारा इस चक्कर में, लेकिन गलत करके आने से अच्छा है। किसी स्टेप में कोई डाउट हो। बढ़े आगे। अब तुम्हारा होमवर्क है। हाँ भाई, ड्रॉपर वालों समझ में आ रहा है। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ, ये होमवर्क है तुम्हारा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x इनटू में है कोस इनवर्स माइनस x। इसकी रेंज निकाल कर लाओगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो कल होगी। ठीक है, सार्थक कह रहे हैं, योगेश कह रहे हैं प्लीज रिपीट एएमजीएम नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा नेटवर्क वाली दिक्कत मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ, लेकिन हर बार तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, सिलेबस ही नहीं होगा, फिर वीडियो देख लिया करो। लेकिन ये है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम तो हमने कर लिया, आंसर निकाल लिया। मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं होता कि एम जीएम लगा लिया और तुम खुश हो जाओ कि ठीक है हो गया काम। एम इक्वल टू जीएम हमेशा नहीं हो सकता पॉसिबल, तो हमें देखना पड़ता है कि है या नहीं है। तो एम इक्वल टू जीएम तभी होता है जब दोनों नंबर बराबर हो। तो हमने इन दोनों नंबर को इक्वल करा, वहां से कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू निकल कर आई पाई बाय 4। अब हमें ये देखना है कि कोट इनवर्स पाई बाय 4 वैल्यू ले भी सकता है या नहीं। तो उसकी रेंज होती है 0 से पाई, तो पाई बाय 4 वैल्यू बिल्कुल ले सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन मान लो यहां पर यही आ जाता, जैसे सपोज करो मैं बोल देता 4 पाई स्क्वायर कोट इनवर्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन कोट इनवर्स माइनस एक्स, सपोज करो मैं ये बोल देता। अब इसमें एम इक्वल टू जीएम कब होता, जब ये दोनों नंबर बराबर होते। तो यहां से अगर सोल्व करते तो कोट इनवर्स माइनस, नहीं छोड़ो एक मिनट को, अच्छा काम हुआ नहीं, एक मिनट को। मान लो मैं तुम्हें बोल देता कि मुझे एम जीएम लगाना है कोट इनवर्स एक्स में और 4 पाई स्क्वायर अपॉन कोट इनवर्स एक्स में, तो तुम एम जीएम लगाते, आंसर निकाल के आगे बढ़ जाते। लेकिन अगर तुम दोनों को इक्वल करवा के देखोगे तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी या तो 2 पाई या माइनस 2 पाई, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पर एम जीएम लगाना गलत हो जाएगा। फिर या तो हमें डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ेगी या हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो बच के रहना इस चीज से। अच्छी चीज है एएमजीएम, लेकिन खतरनाक है। तो ये प्रॉपर्टीज हुई। जो नेक्स्ट सेट है हमारे पास प्रॉपर्टीज का, वो लिखते हैं कि अगर तुम्हें साइन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स में रिलेशन पैदा करना हो, तो तुम नोटिस करोगे जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, यहां पर सपोज करो थीटा है, ये वैल्यू 1 है, ये x है। तो तुम कह सकते हो कि साइन थीटा कितना होगा, 1/x होगा। और इसी एंगल पर कोसिकेंट थीटा कितना होगा, x अपॉन 1 x होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू सेम एंगल पर रेसिप्रोकल आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम 10th से। उसी को प्रॉपर्टी बनाकर यहां पर लिख रहे हैं। तो तुम यहां पर क्या लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो कोसिकेंट इनवर्स 1/x की वैल्यू होगी। मतलब यहां से मुझे वो एंगल मिल रहा है जहां पर साइन थीटा x है, यहां पर वो एंगल मिल रहा है जहां पर कोसिकेंट थीटा 1/x है। उल्टा कर लो, या तो थीटा 1x, तो साइन थीटा आएगा x, कोसिकेंट थीटा आएगा 1/x। ठीक है, तो यहां से भी एंगल थीटा मिलेगा, यहां से भी एंगल थीटा मिलेगा, तो दोनों बराबर होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 होनी चाहिए। क्यों? ताकि साइन इनवर्स x को डिफाइन कर सकें। वही दिक्कत है, अगर मैंने x को 2 ले लिया तो साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ऐसी सेम प्रॉपर्टी किस में आएगी, कोस में आएगी। तो कोस इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स 1/x।
मतलब जिस एंगल पर कोस थीटा एक्स होगा उसी एंगल पर सिकेंड थीटा 1/x होगा। दोबारा x की वैल्यू -1 से 1। अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कारण उसके पीछे साइन इनवर्स में क्वाड्रेंट यूज होता है फर्स्ट और सेकंड, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ। कोसिकेंट में भी कौन सा क्वाड्रेंट यूज होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जो क्वाड्रेंट इसमें यूज हो रहे हैं वही क्वाड्रेंट कोसिकेंट में यूज हो रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट इक्वल कर दिया। कोस में भी सेम काम होगा कि कोस में कौन सा क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में कौन सा यूज हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने डायरेक्ट उल्टा कर दिया, काम हो गया। लेकिन टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में हम इतनी आसानी से नहीं कह सकते। टेन इनवर्स में यूज होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और कोट इनवर्स में यूज होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो अलग अलग क्वाड्रेंट यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसमें केसेस तोड़ने पड़ते हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी लिखना पड़े कि टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, तो तुम यहां पर दो केस बनाओगे, या तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या एक्स लेस देन जीरो। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट उल्टा कर दो, कोट इनवर्स 1/x। क्योंकि उससे होगा क्या, इसने भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना है, इसने भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी पाई प्लस टेन इनवर्स, सॉरी पाई, एक मिनट रुको, तब हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी कोट इनवर्स 1/x माइनस पाई, ताकि दोनों की वैल्यू सेम हो सके। क्योंकि सोच के देखो, अगर x नेगेटिव है तो टेन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -π/2 से जीरो आएगी। अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा। अब कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट यूज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से पाई। तो जब π/2 से पाई में पाई माइनस करोगे तब जाकर ये इंटरवल आएगा। डायरेक्ट इक्वल कर दोगे तो तुमने क्या कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल इक्वल कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें केसेस तोड़ने पड़ते हैं अपने को। बाकी ऊपर वालों में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया इतना, किसी को दिक्कत हो। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बस डोमेन को और रेंज को ध्यान में रख के काम करना है। अगर उसको ध्यान में रखोगे गलती होगी नहीं कभी भी। चैप्टर आसान है बाकी। अगर पीछे किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो ले लो जल्दी से। ठीक है, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे पहले तो सिंपल सा सवाल है, प्रूव दैट, सूर्य सिंह कह रहे सर आर्क 10 का सेकंड केस रिपीट कर दो प्लीज। देख बच्चे, मैंने ये कहा है कि अगर मान ले x नेगेटिव, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं बाकी लोग ट्राई कर लेंगे। प्रूव दैट टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x, इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो π/2 आएगी या -π/2 आएगी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो। प्रूव करो ये चीज जल्दी से। हाँ भाई सूर्य, ये बात कही है हमने, सूर्य सिंह, सूर्य और सूर्य सिंह अलग अलग ही हो ना तुम लोग। हम्म। तो मैंने ये कहा है कि अगर मान ले x नेगेटिव हो गया तो होगा क्या, टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव नंबर है, टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो वो एंगल देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/2 से जीरो। क्योंकि याद होगा टेन इनवर्स की जो रेंज आती है वो आती है -π/2 से π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होता है और फोर्थ होता है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट यूज होगा। अगर मैं कोट इनवर्स की बात करूं, उसकी रेंज आती है जीरो से पाई, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड यूज होता है। तो अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी तो नेगेटिव ही होगा ना। तो कोट इनवर्स 1/x किस में एंगल देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं डायरेक्ट टेन इनवर्स x और कोट इनवर्स 1/x इनको इक्वल इक्वल कर देता, तो इसने मुझे एंगल देना था फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसने मुझे एंगल देना था सेकंड क्वाड्रेंट में। एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कभी भी बराबर नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसमें से पाई माइनस कर दिया। पाई माइनस करने से फायदा क्या हुआ,
जब पाई बाय 2 में से पाई जाएगा तो कितना मिलेगा, -π/2। जब पाई में से पाई जाएगा तो 0। तो अब ये जो पूरा का पूरा नंबर है उसकी वैल्यू आ गई -π/2 से 0। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, -π/2 से 0। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। और ऊपर वालों में ये पंगा पड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेंट साइन इनवर्स में यूज होते हैं वही क्वाड्रेंट कोसिकेंट इनवर्स में यूज होते हैं। जो कोस इनवर्स में यूज होते हैं वही सीकेंट इनवर्स में। टेन और कोट में दिक्कत आती है। ठीक है, चलो अंजलि और सार्थक तो कह रहे हैं हो गया, बाकी करो भाई जल्दी। ठीक है, अभिनव और राशिमा का भी हो गया, स्वयं का भी हो गया। 1 मिनट और है, जल्दी से निपटाओ। दोनों साक्षियों का भी हो गया। देखो एक बात का ध्यान रखना, छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं ध्यान दिलवाता चल रहा हूँ। यहां पर जब हमने लिखा था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, वो हमेशा π/2 होगा। उसमें फर्क नहीं पड़ता एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो ध्यान रखना। सिर्फ इस प्रॉपर्टी में फर्क पड़ता है। तो चलो केसेस बनाते हैं। पहला केस क्या करेंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो टेन इनवर्स एक्स, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो हमने देखा टेन इनवर्स में जो नंबर है और कोट इनवर्स में जो नंबर है दोनों एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। तो टेन इनवर्स 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट इनवर्स एक्स। सही बात है। यहां पर x था तो 1/x आ गया रेसिप्रोकल होकर, यहां 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल x आ गया। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये हम जानते हैं π/2 होता है, सेकंड प्रॉपर्टी। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो प्रूव हो गया। अब बात करते हैं अगर x लेस देन 0 हुआ। अगर x लेस देन 0 है तो टेन इनवर्स x। अब मैं चाहता तो यही हूं कि टेन इनवर्स कोट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अंदर वाला इनपुट नेगेटिव है, तो मुझे नीचे वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ये वाली, ये वाला। तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहां x था तो रेसिप्रोकल होकर 1/x आया, तो अगर यहां 1/x है तो रेसिप्रोकल होकर x आ जाएगा। और उसमें से कितना माइनस करना होगा, पाई। दोबारा टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू π/2, उसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -π/2। मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू π/2 होगी, नेगेटिव के लिए -π/2 होगी। यही प्रूव करना था अपने को। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ, आसान आसान से सवाल बनते हैं बहुत, अभी तो बाद में भी आसान ही बनते हैं बाकी। इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सबके आने चालू हो गए। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 1/5 ही आ जाएगा। साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 तब होता है जब अंदर वाला एंगल π/2 के बराबर हो। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। मैं जानबूझकर स्टेप में लिख के देख रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो कोस इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो सोच के देखो, इसको मैं ये नहीं लिख सकता कोस इनवर्स 1/5, कौन से फॉर्मूले से, इस वाले से, क्योंकि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स x। तो ये आ गया। कोस इनवर्स बराबर है 1 1 फंक्शन होता है, तो x इक्वल टू 1/5 होना चाहिए।
ये क्या हो गया, x इक्वल टू होना चाहिए 1/5। क्या दिक्कत है, एक मिनट रुको यार, कुछ और ही हो गया इसमें। नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 π/2 हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, या सॉरी एक मिनट रुको, ये बात का सवाल है, ये लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा s इज इक्वल टू 1 to 10, r इक्वल टू 1 to 10, 10 इनवर्स r बाय s। जल्दी से बताओ इसकी कितनी वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। डबल सिग्मा मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। डबल सिग्मा में बस कुछ नहीं, दो सिग्मा आते हैं, उनके अपने अपने वेरिएबल होते हैं, एक का जैसे यहाँ पर s दिया हुआ है और दूसरे का दिया हुआ है r। ये जो डबल सिग्मा है ये इंडिपेंडेंट वाला डबल सिग्मा है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कुछ डबल सिग्मा ऐसे होते हैं जिसमें r और s एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जब कभी आएगा तब बात कर लेंगे, पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, आर और एस का आपस में कोई लेने देना नहीं है, आर एस से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, पहली बात तो अगर तुम जैसे मान लो एस की वैल्यू पुट करनी चालू करो तो क्या होगा, सिग्मा आएगा आर इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, अंदर वाला सिग्मा खोल दोगे, अंदर वाले सिग्मा के लिए क्या बनेगा, 10 इनवर्स आर अपॉन 1। पहले एस की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर एस की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, तो 10 इनवर्स आर बाई 2। फिर एस की वैल्यू पुट करोगे 3, तो 10 इनवर्स आर बाय 3। ये कहानी चलती जाएगी, कहां तक चलेगी, 10 इनवर्स आर बाय 10 तक। सही बात है। अब हर जगह आर की वैल्यू पुट करोगे, जैसे जो पहले वाला सीक्वेंस है, जैसे 10 इनवर्स आर अपॉन 1 है, उसमें आर की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी, तो क्या क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 1 मिलेगा, 10 इनवर्स 2 मिलेगा और 10 इनवर्स 3 मिलेगा। कहां तक जाएगा, 10 इनवर्स 10 तक। ऐसे ही जो दूसरे वाला 10 इनवर्स है आर बाई 2 वाला, उसमें भी आर की वैल्यू पुट करोगे 1 से लेकर 10 तक, तो वो बनेगा 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/2 प्लस 10 इनवर्स 3/2। चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, 10 इनवर्स 10/2 तक। तो इस तरीके से काम चलेगा। तो पहले 10 नंबर आएंगे, फिर 10 नंबर आएंगे, कितने टोटल नंबर आएंगे, 10-10 नंबर आते जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि सब कुछ मिला जुलाकर यहां पर 100 टर्म्स होंगी। पहली ऑब्जर्वेशन तो मेरी ये है। अब जैसे आखिरी वाले में पुट करो, आर अपॉन 10 में आर को 1 पुट करोगे तो 10 इनवर्स 1/10, फिर आएगा 10 इनवर्स 2/10, फिर आएगा 10 इनवर्स 3/10। चलता जाएगा और कहां तक जाएगा, एंड में जाएगा 10 इनवर्स 10/10 तक। सही बात है। हर कॉलम में 10 नंबर हैं, हर रो में 10 नंबर हैं, तो टोटल 100 टर्म्स आ गई। अब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे कभी 10 इनवर्स 3 मिल रहा है, या कह लो 10 इनवर्स 2 मिल रहा है, तो कभी ना कभी मुझे 10 इनवर्स 1/2 भी तो मिल रहा है। अगर मुझे कभी 10 इनवर्स 10 मिल रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं 10 इनवर्स 1/10 भी मिल रहा है। तो जब भी हमें कोई भी नंबर मिलेगा तो उसके रेसिप्रोकल वाला नंबर पक्का मिलेगा। अगर मेरे पास 10 इनवर्स 3/2 होगा तो पक्की बात है 10 इनवर्स 2/3 भी यहां कहीं ना कहीं होगा। जैसे 10 इनवर्स 3/2 कब मिलेगा, जब आर की वैल्यू 3 एस की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2/3 वाला कब मिलेगा, जब आर को 2 एस को 3 पुट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आर एस से बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो सारी वैल्यू मिलेंगी। तो होगा क्या, ये जो 100 पेयर्स हैं इनमें दो दो के पेयर बनने चालू हो जाएंगे। समझ रहे हो बात, हमारे पास क्या होगा, दो दो के पेयर बनने चालू हो जाएंगे। तो अगर कहीं पर 10 इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा मिला तो पक्की बात है 10 इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा भी मिलेगा। और इन दोनों का जो जोड़ है उससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। अभी हमने पढ़ा ही है
कि अगर नंबर में रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो वो कोट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाय टू। सब जगह पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो हर दो दो का जोड़ा पाई बाय टू वैल्यू देगा। 100 में से कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े बनेंगे। हर जोड़े की वैल्यू पाई बाय टू, तो आंसर आ गया 25 पाई। 25 पाई। तो ये जो लिखा है पूरी कहानी, इसकी जरूरत नहीं थी जो मैंने 10-10 वैल्यू लिख के दिखाई है। डायरेक्ट ऑब्जर्व हो रहे तो बहुत बढ़िया। समझ में आया क्या किया? किसी को दिक्कत हो? और यहां पर मैंने प्रॉपर्टी वो यूज करी है कि टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूं कोट इनवर्स अल्फा बाय बीटा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट करना संभव है। और टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल टू पाई बाय टू। समझ में आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ये बाद में तुम स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, या नोट्स में कॉपी कर लेना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो होमवर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास वो है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये होमवर्क है, ये करके लाओगे अगली बार। क्लास खत्म नहीं हो रही है, अगर होमवर्क दे रहा हूं तो बीच टॉपिक के हिसाब से दे रहा हूं। कहीं सोचो क्लास खत्म होगी और बाय बाय। प्रूव दैट टू टेन इनवर्स कोसेक टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तुम्हें प्रूव करना है एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा, और ये बात हमें बोली गई है कि एक्स 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करके लाओगे। इतना हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने डीपीपी करी थी, जो ये तुमने डीपीपी करके लाए हो आज, ये वाली, इसके हालांकि हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो यहाँ पर हमने करा क्या है, काफी जगह तुमने यही करा है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जैसे ये वाला, तो कोट इनवर्स में एंगल दिया हुआ है, उससे हम पहुंचे साइन थीटा पर, है ना। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन दिए थे मैंने इसमें कि कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 की वैल्यू बताओ। तो साइन इनवर्स में दिया हुआ था, उससे पहुंचना था कोस पर। तो वैसे तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इससे रिलेटेड फॉर्मूले करवा दिए जाते हैं, तो मैं वो बता रहा हूं कैसे करेंगे, तो वो देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इसमें, रिलेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिलेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास आ जाए साइन इनवर्स एक्स आ जाए, और इसको तुम कन्वर्ट करना चाहो कोस इनवर्स में, तो कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं है, सिंपल सा काम है। जैसे तुम क्या करोगे, ट्राइंगल बना लोगे। साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा, एक्स होगा। तो यहां पर एक्स, यहां पर वन, ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट वन माइनस एक्स के। तो कोस इनवर्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स के। तो ये काम करना चाह रहे हैं। तो ये बिना कोई फॉर्मूला पढ़े, टॉपिक पढ़े, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, बेसिक चीजें बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर कभी हमें कन्वर्ट करना पड़ ही जाए तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, जैसे फॉर्मूला हमें बनाना आना चाहिए। जैसे अब ये वाले सवाल है, जैसे ऊपर वाला सवाल है, तो इसमें करना आना चाहिए अपने को। कैसे करना है कि ट्राइंगल बना लिया, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल दी, पुट करा, आंसर आ गया।
तो लिखवाना फर्ज होता है, इसलिए लिखवा रहा हूं, इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे। अगर इसी को मुझे कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, इक्वल टू, अगर सेकेंड इनवर्स में करना चाहूं तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, और इक्वल टू में आ जाएगा फाइनली कोसेकेंट इनवर्स वन बाय एक्स। ठीक है, सही बात है। इस तरीके से एक में दिया हो तो बाकी सब में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा सवाल अब तुमसे ये है कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है या इसमें कोई गलती है। मैं कह रहा हूं इसमें गलती है, वो ढूंढ के बताओ क्या गलती है। साक्षी, दो में से एक साक्षी कह रही है हाँ है। डोमेन वगैरह सबकी लिखनी हुई नहीं, डोमेन सबकी नहीं लिखनी पड़ती, साइन इनवर्स एक्स की लिख दो, सबकी अपने आप सेट होगी। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि x माइनस वन से वन होना चाहिए, अब सही है या गलत है? मेरा सवाल तुमसे ये है। अगर मैं लिख दूं कि ये फॉर्मूले तभी सही है जब x माइनस वन से वन है, तब ये चीज सही है गलत है? गलत है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया। ये चीज तभी सही है जब x ग्रेटर देन जीरो है। अगर x नेगेटिव आ गई तो कुछ पंगे पड़ने चालू हो सकते हैं, हम उसमें जाना नहीं चाह रहे। x नेगेटिव आ गया तो हमें क्वाड्रेंट में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं x पॉजिटिव लेकर ही काम चला रहा हूं, ये हुआ। और पॉजिटिव है तो वो वन से छोटा तो होगा ही होगा, यहां पर ये भी लिख लेना, x जो है वो जीरो से लेकर वन के बीच में है, ना तो जीरो पर, एक मिनट रुको, इस तरीके से लिख लो, x बिलोंग्स टू जीरो टू वन। मैंने जानबूझकर यहां पर वन पर क्लोज नहीं लगाया ताकि ऐसा ना हो कि सीकेंट इनवर्स के अंदर इन्फानेट बन जाए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती अपने को। ऐसी मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि कोस इनवर्स एक्स है, कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसका ट्रायंगल थोड़ा सा अलग बन जाएगा बस, यहां पर थीटा आ जाएगा, एक्स वन अंडर रूट वन माइनस एक्स के। दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे, साइन इनवर्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स में आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स के। और देखने में भी थोड़ा लग रहा होगा कि साइन थीटा कोस थीटा में रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वही चीज हो रही है, बस इनवर्स की नजरों से पढ़ रहे हो सेम चीज को। टेन इनवर्स के अंदर कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कोट इनवर्स के अंदर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिकेंट इनवर्स के अंदर वन बाय एक्स आ जाएगा, और कोसिकेंट इनवर्स के अंदर आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं। कंडीशन यहां पर भी हम जानबूझकर लेकर चल रहे हैं जीरो से वन वाली। जीरो से वन तो इसलिए लेना जरूरी है ताकि कोस इनवर्स डिफाइन हो सके। पॉजिटिव इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आगे जाकर कोई पंगे ना पड़े फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो उससे डील करना हमें आता है। कैसे डील करते हैं, इन फॉर्मूले से, कि एक्स नेगेटिव है तो उसका माइनस बाहर पटक दो, फिर बाद में काम करते चलो। तो क्योंकि अगर मान लो साइन इनवर्स माइनस टू होगा, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू होगा, हमें नहीं शक है कि ये कुछ नुकसान हो सकता है, तो माइनस बाहर निकाल लो, ये आ गया। इसके लिए काम करना आता है, ये पॉजिटिव बन गया, अब पॉजिटिव बन गया, काम कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और वैसे भी ऑब्वियसली फॉर्मूले याद करने नहीं है, बस कन्वर्ट करने आने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ड्रॉपर वालों, तुम्हारी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है पता है मुझे, 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर क्लास में चले जाना। तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है, सिंपलीफाई, सवाल लिखो, सिंपलीफाई साइन कोट इनवर्स टेन कोस इनवर्स एक्स। और यहां पर बोला गया है कि x ग्रेटर देन जीरो है। करो जल्दी से, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी।
ठीक है, लगभग सभी का आंसर आने लगी है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? साइन तो है ही, कोट इनवर्स को मैं ये लिख सकता हूं पाई/2 माइनस टेन इनवर्स। कोई दिक्कत इस चीज में? पाई/2 माइनस टेन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा होता है। ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी सब कुछ जो भूल जाओ। मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था कि टेन इनवर्स टेन एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है अगर एक्स 0 से पाई/2 के बीच में है। ये बात हमारी हो चुकी है। अगर इस इंटरवल के बाहर चला गया तो हमें चेंज करने पड़ते हैं। अब यहां पर देखो एक्स क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोस इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से पाई/2। तो मैं डायरेक्ट टेन इनवर्स टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? थीटा लिख सकता हूं। पहले पढ़ी ये बात। वैसे तो हमें इसके केसेस बनाने पड़ते हैं, वही पहाड़ बनते हैं। लेकिन 0 से पाई/2 हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या -पाई/2 से पाई/2। तो एक्स के पॉजिटिव होने की वजह से कोस इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो डायरेक्ट टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा आ जाएगा। तो इंटरवल ध्यान में रखकर चलना। अगर मैं यहां पर एक्स पॉजिटिव ना बोलता तो मैं डायरेक्ट ये वाली चीज नहीं लिख सकता था। फिर मुझे केस तोड़ने पड़ते कि एक्स पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। अगर बाहर कोस हो अंदर कोस इनवर्स हो तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाती है? डायरेक्ट एक्स आ जाती है। हमें इंटरवल तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बाढ़ में गया। इंटरवल कहां पर टूटते हैं? जब कोस इनवर्स कोस एक्स हो। तो सिंपल आंसर आ गया एक्स। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा वो है प्रूव दैट कोसेक टेन इनवर्स कोस कोट इनवर्स सीकेंट साइन इनवर्स एक्स। सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करो। ये भी तुम्हारा होमवर्क ही है, कर लेना। तो होमवर्क हो गए, तीन चार सवाल हो गए, वो सभी कल करके लाओगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कस होगा जैसे कुछ ब्रांचेस वाले सवाल आते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो इन दोनों को ऐड करके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा नहीं लिख सकते, कभी लिख सकते हैं कभी नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तब क्या लिख सकते हैं, वो सब बातें होंगी कि अगर एक्स पॉजिटिव हुआ वाई पॉजिटिव हुआ तो ये होगा, दोनों की वैल्यू वन से बड़ी आ गई तो ये होगा, वो सब बातें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर के। तो कल यहाँ से डिस्कस करना चालू करेंगे। जितने सवाल होमवर्क दिए हैं वो करके आना। कल भी क्लास इसी टाइम होगी, 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। वो अपना जो लिंक भेजता हूँ उसमें देख लेना। ठीक है, 4:45 की जगह हो सकता है 5 बजे हो जाए, हो सकता है 4:30 बजे हो जाए। और ये पढ़कर आना, नोट्स रिवाइज करके आना। मयंक, अगर तू भाई होमवर्क वाले सवाल का पूछ रहे कि एक्स है तो नहीं, इसका आंसर एक्स नहीं है लास्ट वाले का। ठीक है, ड्रॉपर वाले भाई तुम जा सकते हो। गौरव, गुरुकुल वाले ग्रुप में भाई वो विपिन सर से बात हुई थी, तुम्हारी क्लास होती है शायद, अगर मुझे सही पता है तो 4:20 पर। तो विपिन सर कह रहे थे कि गुरुकुल वालों को वो खुद ही करवा देंगे, इसलिए मैंने गुरुकुल में नहीं डाला आज। सूर्य कह रहा है कल टेस्ट है। अरे शाबाश। टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट वो शाम को ही होता है तुम्हारा? मुझे लगा था ये पंगे पड़ेंगे तुम्हारी इस क्लास में, घने पंगे पड़ेंगे। 3 से 5।
तो 5 बजे फिर क्लास लगा पाओगे या नहीं? नहीं लगा पाओगे? सुबह वैसे सेटिंग नहीं हो सकती तो लगाओगे कब फिर क्लास? तो ये तुमने अमन सर को ये बातें क्यों नहीं बोली मतलब? अमन सर ने पूछा था ना तुमसे कि एडजस्ट हो जाएगा या नहीं? तो बोलनी चाहिए थी ये सब बातें कि सर नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। 6 बजे कर लोगे? आशिमा 6:30 तो बहुत लेट हो जाएगा, 6 बजे कर लो, या तो 6 से 7 कर लेंगे। ठीक है। और आखिरी वाले का आंसर आएगा √3 - x²। कर लेना, कल डिस्कस करेंगे इसको। गीतांजय कह रहे हैं सर ड्रॉपर की क्लास होती है। मुझे फंसा दिया तुम लोगों ने बीच में। उधर से उनका टेस्ट है, इधर इनकी क्लास है। सुबह कितने बजे? सुबह 9 बजे से चालू हो जाती है तुम्हारी। मैं कहाँ जाके मरूं अब? जितेंद्र सर की रोज होती है क्लास? 1:30 पे? 1:30 ले लोगे क्लास? 1:30 से लेकर 2:30 या 2:45 तक। कंफर्टेबल हो सारे उसी में? तो फिर मैं वही टाइम सेट कर दूंगा हमेशा के लिए, फिर वही रह जाएगा फिर। रो रो चेंज करने में फिर ड्रॉपर वाले बच्चे बेचारे। ठीक है, फिर 1:30 की बात रही, ड्रॉपर वालों को मैं बता दूंगा। 1:30 से 3 तक या 2:45, डिपेंडिंग कि उस दिन टेस्ट है या नहीं है। तो मुझे भी 1.25 घंटा मिल जाएगा, तो क्वेश्चंस उतने ज्यादा हो जाएंगे। 1 घंटे की क्लास में उतने क्वेश्चन भी नहीं करवा पाता मैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना टाइम सेट कर लेना। चलो ठीक है, बाय। और भाई वालों कोई डाउट है किसी टॉपिक में, इसमें पूछ लो। डॉपर वाले तो चले ही होंगे। फाइनल बच्चे यही हुए फिर कि दोपहर को 1:30 बजे, 1:30। ठीक है। सूर्य कह रहे हैं हाँ, ये लास्ट वाले फॉर्मूले नहीं याद करने ना, कतई नहीं करने, मुझे खुद को याद नहीं है। तभी तो ट्रायंगल बनाना पड़ा, अगर मुझे खुद को याद होता तो मैं ट्रायंगल बनाते ही ना। और ट्रायंगल बनाकर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कोट इनवर्स लिखना है तो हम जानते हैं कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो √1 - x²/x। ये तो बस बता दिया कि अगर लिखना पड़ जाए कभी तो इस तरीके से लिखते हैं बस। एक वो चीज होती है ना कि अगर अपने को पता है कि एक बार फिर भी बात हो चुकी है तो याद आना आसान है, कभी हिट नहीं करा मान ले कभी, तो वो है बस। ठीक है।